भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा के दिन योग माया को साथ में लेकर के वृंदावन में प्रवेश किए और वंशी वादन किया। ब्रज की जितने भी गोपियां थी सब घर छोड़ करके रात्रि के समय भी वृंदावन को पहुंची। भगवान ने पहले तो स्वागत किया सब देवियों को। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कचिद्भृतागमन कारणम। आपका स्वागत है। रात्रि के समय आप लोग वृंदावन में कैसे आए? रात्रि के समय में नारियों को घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। और मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्चवः विचिन्वन्ति अपश्यन्तो माँ कृष्णम बंधुशातस। आपके माता पिता पुत्र भाई पति आप लोगों को ढूंढ रहे होंगे। आप लोग जल्दी वापस जाओ। भगवान ने कहा। देवियों ने नहीं माना। जब ब्रह्मांड के स्वामी को प्राप्त किए हैं तो वो संसारिक पति को कैसे प्राप्त करे? नहीं, ये गोपी साधारण नारी नहीं है। सच भागवत में जो गोपी शब्द से हम संबोधन करते हैं ये गोपियां वेद के मंत्र हैं, श्रुतियां। और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और वेद के मंत्र रूपी गोपी उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। ये योगी है, मुमुक्षु जन है। गोपियां कहती हैं मयि बम विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। कृष्ण चरण में समर्पित हो गए। कहा कि भगवान आपके चरण से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जो मुमुक्षु जन है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके संसारिक चीजों का अनुसरण नहीं करते। इसलिए आप हमारे भक्ति का सम्मान करें, आपके चरण में हमें स्थान दो। प्रार्थना किया और सब गोपियों के पास में भगवान एक एक रूप में स्थापित हुए। जितने भी गोपियां वृंदावन को गई हुई थी सबके पास एक एक रूप में कृष्ण विराजमान हो गए। कि हर गोपियां सोचती थी कि कन्हैया मेरे पास में। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं और सब लोग कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, नहीं कहते। पर भगवान तो एक ही है, पर हम सबके अंदर भी वह भगवान विद्यमान है। सब गोपियों के मन में ऐसा भाव होता था। तो गोपियां सोचती है कि कन्हैया हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमारे पास। भक्तों के ऊपर भी अहंकार आ जाता है न कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। जब अहंकार आ जाता है तो भगवान खो जाते हैं हमारे अंदर से। गोपियों के अंदर से भगवान खो गए, यानी सब गोपियों को छोड़ करके किसी एक गोपी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। ये एक गोपी है राधा जी, पर भागवत में राधा शब्द नहीं है। शुकदेव जी ने राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि एक बार राधा बोलते थे तो 6 महीना समाधि लगती थी। जब पहले गोलोक धाम में रहते थे शुकदेव जी, तो राधा जी का एक प्रिय तोता था और राधे 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 मंत्र जाप करता था।
एक बार राधा जी ने कहा, शुक्का अब तुम राधे राधे मत कहो, अब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी में मानव अवतार धारण करें और मैं गोपी बन के चली जाऊंगी, तुम्हें भी मैं साथ में लेकर के जाऊंगी, इसलिए अब तुम राधे राधे मत बोलो, गोपी कृष्णा बोलो। मंत्र दे दिया था राधा जी ने, जो बताया वो तो मंत्र हो गया ना। तब वह तोता गोपी कृष्ण बोलता था। तो राधा जी वृषभानु की बेटी बन करके आए, उस तोता को छोड़ करके आए, कैलाश में जाकर के वो बैठा हुआ था। और भगवान शिव जी ने पार्वती जी को जो भागवत कथा सुनाई थी, वो कथा सुन करके अमरत्व प्राप्त किया और व्यास की पत्नी के गर्भ से शुकदेव बन करके बाहर आए थे। और ये भागवत कथा शुकदेव महामुनि सुना रहे, इसलिए शुकदेव जी ने राधा शब्द का उच्चारण भागवत में नहीं किया, क्योंकि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति करना है। तो अभी 5वां दिन तो चल रहा है, नहीं? बीच में एक बार भूल करके राधा बोल दिया तो परीक्षित जी की मुक्ति नहीं होगी। तो राधा जी को भी गोपी शब्द से संबोधन किया है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ पर एक वचन गोपी शब्द आता है, राधा जी को समझना चाहिए। जहाँ पर बहुवचन गोपी शब्द आता है, अन्य गोपियों को समझना चाहिए। भगवान एक गोपी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, जिसको साथ में लेकर के गए उनके अंदर भी अहंकार आ गया कि श्याम सुंदर हमसे ज्यादा प्यार करते, इसलिए इतने सारे गोपियों के बीच में हमको लेकर के यहाँ पर आए। अहंकार आ गया। गोपी ने कहा कि कन्हैया मैं नहीं चल पाऊंगी। कृष्ण ने कहा कि देवी बहुत दूर तक जाना है, मैं नहीं जा सकूंगी। तब मैं अपने कंधा में डाल के ले चलूं, कंधा में रख के ले जाओगे तो कहीं भी ले जाओ, मैं तैयारी हूं। भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और गोपी को कंधा पे बैठने के लिए कहा। जैसे गोपी बैठ गए, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो गोपी अकेली हो गई। जब अहंकार बैठेगा हमारे अंदर तो अपने अंदर का कृष्ण खो जाएगा। फिर हम कृष्ण को ढूंढने के लिए जंगल जंगल में घूमेंगे। गोपी विलाप करती हुई अन्य गोपियां जहां पर बैठी हुई थी वहां पर पहुंची। सबसे पूछने लगी, आपने कन्हैया को देखा? सब गोपियां रो रही थी। सब गोपियां मिलकर के यमुना जी के तट में पहुंच गई और यमुना जी के तट में बैठ करके गोपियां कृष्ण के वियोग में फुट फुट कर रोने लगी। और रोती हुई गोपियां गीत गा रही है। देखिए, नहीं, या तो जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ होता है तब गीत आता है, या तो लोग बहुत सुख में होते हैं तब गीत गाते हैं। अब गोपियां बहुत तकलीफ में, अपना प्राण धन श्री कृष्ण अपने से खो गए हैं। अब उनके वियोग में यहाँ पर यमुना जी के तट में बैठकर गीत गा रही है।